Hello, good people. If you can see me, please say hi in chat. Uh, I'm definitely not most energetic self. Anyway, hello. कैसे करते हैं ये सब तो बहुत सारी चीजें भाई इसमें देखना को थोड़ा सा मेरे को समझ में नहीं आता। हेलो 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 आनंद एंड अखिलेश्वर हेलो। आवाज आ रहा है कि नहीं? एक बार प्लीज कंफर्म करना इफ माय ऑडियो इज सुनाई दे रहा है या दिखाई दे रहा है। प्लीज कंफर्म दैट। यस यस यो। एक तो यो तो दिख गया मेरे को। तो ठीक है। ठीक है ठीक है। और भी ठीक चल रहा है। आई गॉट इनफ कंफर्मेशन फॉर दैट। तो भाई लोग चलो थोड़ी बहुत बातें करें। एक तो आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ अस वुड बी लाइव और वाचिंग दिस, क्योंकि अभी कॉन्करेंटली इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का फाइनल मैच चल रहा है। वी आर अमेजिंगली इन्वेस्टेड इन द आउटकम ऑफ इंडिया और इन द आउटकम एज इट इज। रिगार्डलेस ऑफ हु विंस और लूजेस, अपनी जीती में कोई फर्क नहीं पड़ना, बट बहुत ज्यादा दिक्कत है इंडिया जीत जाए या ऑस्ट्रेलिया हार जाए या कुछ भी हो। ठीक है, देखी जाएगी जो भी चल रहा है। अभी एक फन चीज बताना। होपफुली ऑल ऑफ यू हैव डन ऑल द वर्क दैट यू नीडेड टू डू फॉर कैट, बट अभी ना इमोशनल इम्बैलेंस ऊपर नीचे बहुत लोगों का बहुत सारा हो रहा है। कुछ बातें करना चाहते हैं इसके बारे में, स्पेशली रिगार्ड्स टू पीपल हु आर, क्या बताएं, देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट आई एब्सोल्युटली डिसलाइक अबाउट आवर इंडस्ट्री, द कैट प्रेप कोचिंग इंडस्ट्री। तो सबसे पहले चीज भाई लोग, प्लीज अब कुछ सामान वामान मत खरीदना। In fact, buying anything, whether it between mocks or courses or anything in the last 1 month itself seems like a overkill. That is simply a strategy to um, extract as much money out of you as a coaching institute can possibly, because you have FOMO in the last few days. कोई सामान वामान मत खरीदना। Apart from that, if you're very very इन्वेस्टेड कि भाई मेरा कैट में इतना आ जाए, मेरा उतना आ जाए, मेरा इतना आ जाए, मेरा उतना आ जाए, यू हैव अ टारगेट, और अगर वो नहीं आया तो जिंदगी में तबाही रहेगी। एंड इट डज नॉट मैटर व्हाट योर टारगेट इज, इफ योर टारगेट इज 99.95 और योर टारगेट इज 90, इन आइदर केस, बट ईमानदारी से खुद से, इमोशनल डिसीजन मेकिंग से तो किसी को कुछ नहीं होना। बहुत ईमानदारी से देखना। फॉर आरसीज, फॉर आरसीज अलोन, हैव वी डन 400 plus RCs outside of mocks in terms of practice? For LRDI, have we done at least 350 plus sets outside of mocks? For QA, have we solved 5,000 plus questions outside of mocks? Have we been selective in whatever we should study, whatever we should not study? Are there areas that we have completely left over? Of course, this would happen usually in LRTI and QA. Have we been selective? Have we made proper notes and recalls?
Have we made proper notes and recalls and repositories? Have we made that or not made that? If the answer to any of these questions, and be very, very honest, you don't need to answer this to anyone else. If you have not done all these activity, इसके बाद essentially आप कैट के हॉल में जब जा रहे हैं ना, तब सट्टा खेलने जा रहे हैं, भगवान का किस्मत रहा बचपन से मेरा इंटेलिजेंस लेवल बहुत हाई रहा, तो ठीक है, मेरा पार हो जाएगा. लेकिन इफ यू आर जेन्युइनली लुकिंग टू, मतलब if you feel like your efforts deserve a decent percentile or the target percentile you're chasing after, ये min वर्क है. दिस इज जस्ट मॉक्स के बाहर का काम. मॉक्स एंड सेक्शनल्स के नाम पे, मॉक्स एंड सेक्शनल्स के नाम पे इसके कम से कम 30 और इसके कम से कम 15 ईच तो दे ही दिए होंगे सबने. एंड व्हेन आई से 30 मॉक्स देना और 15 सेक्शनल देना, आई ऑल्सो मीन कम से कम तुमने इनका नॉट ओनली टिकिंग दैट मॉक, you would have also done appropriate analysis. There are two reasons why taking so many tests is appropriate. One, you get used to the vagaries of test taking, कि भाई कभी डिफिकल्ट आ गया, कभी आसान आ गया, कभी ऊपर आ गया, कभी नीचे आ गया, blah blah flanna dimplana. Apart from that, once you've taken so many tests, you would become numb to the outcome. थोड़ा इमोशनल डिटैचमेंट हो जाता है कि मेरा स्कोर क्या रहा. इफ यू टेकन ओनली 10-12 टेस्ट ना, यू विल स्टिल हैव क्या बताएं, ह्यूज इम्पैक्ट ऑन अकाउंट ऑफ तुम्हारा पिछले वाले टेस्ट में कितना स्कोर आया, तुम्हारा स्कोर अच्छा आया, बुरा आया, खराब रहा, अच्छा रहा, तो उससे बहुत दुनिया पलटती रहती है. विच इज वाई टेकिंग अ प्लेथर ऑफ टेस्ट इज ऑलवेज रिकमेंडेड. अगेन, दीज आर मिन नंबर्स दैट यू शुड हैव हिट. 30 और 15+, 15+. अच्छा, ये बस हम लिस्ट ऑफ आइटम्स इसलिए बता रहे हैं, बस चेकलिस्ट बना के चलना. ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया. अच्छा, एंड व्हेन आई से दिस, देयर विल बी रिपीटर्स अमंगस्ट अस. देयर विल बी पीपल जिन्होंने जो कैट दूसरी तीसरी बार दे रहे होंगे. याद रखना, ऑल दिस वर्क इज इस साल का काम. पिछले 5 साल मिला के अगर इतना करा है तो फिर नहीं चल रहा, और इस साल में इतना करा है तो बात है. अच्छा, मॉक्स कर दिया, सेक्शंस कर दिया, ये कर दिया. और एनालिसिस का मतलब भाई साहब, ऐसी हालत होनी चाहिए, इफ यू पिक अप एनी क्वेश्चन फ्रॉम दोज सेक्शनल्स और फ्रॉम दोज full length mocks that you've taken, for as in you should have a higher than 95% accuracy for those questions now. Higher than 95% accuracy. अगर 95% से कम है, then analysis is not basically एक बार solution देख लिया आपने और वो मेरा काम हो गया. सोल्यूशन देखना इज नॉट एनालिसिस. उसके बाद बहुत सारा काम एक्स्ट्रा रहता है, अपना एरर आइडेंटिफाई करना. व्हाट नीड्स टू बी डन फॉर आंसर ऑब्टेनिंग इज अ सेपरेट इशू. व्हाट नीड्स टू बी द चेंज आई नीड टू मेक इन माय इंटरप्रिटेशन ऑफ द क्वेश्चन, हमने कोई सवाल के अंदर गलती पकड़ी या नहीं पकड़ी, मेरा क्या टेंडेंसी है इन ऑर्डर ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, और उसका ध्यान नहीं रखा तो दिक्कत है. उसके बाद लास्ट थिंग, हाउ मच ऑफ योर टाइम. इसके बाद बस ये समझना, डू अ फेयर एनालिसिस ऑफ व्हाट परसेंट ऑफ योर टाइम spent on YouTube or WhatsApp groups or Telegram groups or even Facebook groups where you're engaging with random nobodies, and you've taken the best sounding or the most convenient advice that somebody throws your way, because of course that is the most convenient sounding advice regardless of whether it is accurate, inaccurate. किसी भी मतलब टॉम डिक एंड हैरी की बातें सुन के तुमने, व्हाट परसेंट ऑफ टाइम हैव यू स्पेंट हियर दैट यू आर काउंटिंग टुवर्ड्स कैट प्रेप. कैट प्रेप में ध्यान देना, while अदर पीपल कैन पोटेंशियली गाइड यू थोड़ा बहुत कि भाई ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, या ये टॉपिक है, इसका ये अंडरस्टैंडिंग है, majority of the work has to come from within. It's as good as wonderful as Team India is right now, and Rahul Dravid is my favorite cricketer of all time. If the World Cup comes to India, it is not going to be कि राहुल द्रविड़ ने कोचिंग करी इसलिए जीत के. प्लेयर को खुद से ही खेलना था, अपने रोल्स खुद से ही
पार करने थे. The role that you have to play in your prep has to be ultra important. See, the percentage of time spent on gathering insights and inputs from outside sources is lower than equal to 30%. ओहो, बहुत बढ़िया. अगर उससे ज्यादा है, if majority of your time was spent in gathering input from other people, मेरा स्कोर नहीं आ रहा, मेरे को क्या करना चाहिए, तो फिर टैलेंट ही है, फिर दिक्कत ही दिक्कत है. Why I'm mentioning all this is, ध्यान देना, right now because you are in the throes of, मतलब कैट आने वाला है और अपना your emotional investment is not in question. You would of course want to do tremendously well क्योंकि हमने थोड़ा सा मेहनत कर दिया है. लेकिन ये समझना, दुनिया में एक बहुत प्यारी चीज है, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर. ऑल्दो बहुत सारे इंस्टेंसेस में वो फेल हो जाता है जब अनफेयरनेस आ रही हो, लेकिन अपनी तरफ से एज लॉन्ग एज यू आर लुकिंग फॉर सक्सेस, unless you are doing this much minimal काम नहीं, you are not engaging in the bad practice of doing selective study. ये नहीं पढ़ना है, ये जरूरी नहीं है, ये टॉपिक तो स्किप कर सकते हैं क्या. स्पेशली वो पीएनसी नंबर थ्योरी फॉर सम रीजन गेट अ लॉट ऑफ हिट, कि ये टॉपिक अगर स्किप भी कर देंगे तो मेरा कैच निकल जाएगा ना. एंड देन देयर आर स्टूपिड पीपल हु कीप ऑन क्लेमिंग, नहीं बस अरिथमेटिक अलजेब्रा कर लो, क्वांट का सेक्शन तो निकल ही जाएगा. यू विल नेवर, मतलब you will barely find one person who has actually made it to a B school who will tell you they skipped number theory or PNC or anything. You barely find one person. But all the advice comes from candidates. And again, this advice is taken up heavily because it sounds convenient, not because it is correct. फिर हम लोग नोट्स वोट्स बनाने में थोड़ा आलस करते हैं. मैंने इसे रिकॉल्स एज इन गुड क्वेश्चंस का हमने जमा कर लिया, अपने एरर्स को आइडेंटिफाई कर लिया. अगर ये सब काम नहीं करा, इफ यू हैवंट डन ऑल दिस, so as much as you are emotionally involved, as much as you are emotionally involved, थोड़ा सा ये समझना, it would be, if you end up succeeding, and ये भी नहीं बोल रहे कि इतना नहीं किया तो पार नहीं हो सकते, करने वाले पार हो जाएंगे, because there are going to be insanely intelligent people. But then that population, if you think you are insanely intelligent, then whatever I'm saying right now is immaterial to you anyway. But if you consider yourself to be within the average group, if you consider yourself to be within the average group, और तुमने इतना नहीं किया है, उसके बाद तुम्हारे अरमान है नहीं मेरा डिजायरेबल परसेंटाइल आ जाए और मेरे को सारे 20 स्कूल कन्वर्ट वाली हालत मिल जाए, दैट इज अ लिटिल टू अनरियलिस्टिक भाई लोग. ये नहीं हो पाएगा कि हमने इनपुट बहुत कम दिया लेकिन मेरे को आउटपुट मैक्सिमाइज हो जाए, ऑप्टिमल आउटपुट मिल जाए फॉर मिनिमल इनपुट. उतना नहीं हो पाता. व्हेन आई से मिथ बस्टर्स, और जो ये सेशन कराने का मन था, या जो मेरा इंटेंट है, यही है कि हाँ, इमोशनल इन्वेस्टमेंट है, जान लगाओ, बिल्कुल जान लगाओ. लेकिन अब ऑनेस्टली इतना, वी हैव कम क्लोज इनफ टू द कैट कि अब जान लगाने का कोई पॉइंट भी नहीं है. इफ यू आर क्लियरिंग कॉन्सेप्ट्स राइट नाउ, इफ यू आर लर्निंग अबाउट न्यू टॉपिक्स राइट नाउ, पीएनसी को शॉर्ट में कैसे करें वाला जो टेलीग्राम ग्रुप्स पे काम चल रहा है, अगर वो हालत आ गई है ना, तो फिर लाइट ही लो यार, फिर अगले साल देख लेना. या नहीं तो आइडेंटिफाई समथिंग एल्स दैट यू आर गुड एट. डू नॉट ओवरबर्डन योरसेल्फ इन दीज लास्ट 7 days. इनफैक्ट लास्ट मंथ के अंदर ही एकदम लाइट लेना चाहिए तुम्हारा. बाय द टाइम नवंबर रोल्स अराउंड, पढ़ाई लिखाई, ऑल थ्योरी कवरेज शुड आइडियली बी ओवर बाय लेटेस्ट जुलाई. इवन इफ यू पुश इट अप अंटिल लेट्स से सितंबर, कभी कभी सितंबर तक भी अगर पुश कर दिया तुमने तो कोई बात नहीं. लेकिन मॉक टेकिंग एंड एवरीथिंग, सब कुछ नवंबर शुरू होने के बाद मॉक टेकिंग शुड बी वेरी वेरी मिनिमल. बेसिकली ये समझो, हाई लेवल एथलीट्स भी ना, लेट्स से आई गो टू पार्टिसिपेट इन 100 मीटर ओलंपिक रेसेस विच आई विल नेवर, बहुत मोटे. बट अगर हम 100 मीटर ओलंपिक रेस में पार्ट लेने जा रहे थे, 6 months प्रायर टू द इवेंट आई वुड बी इन इंटेंसिव ट्रेनिंग. सुबह उठेंगे, लंबी लंबी डिस्टेंसेस कवर करेंगे, अपना रनिंग फॉर्म ठीक कर रहे होंगे, न्यूट्रिशन पे ध्यान दे रहे होंगे, सब कुछ कर रहे होंगे. अब 1 month prior to the race, my training is going to go significantly down. It will not be as intense. 1 week prior to the race, my training would only be doing enough to retain my stamina and only making starts. वो ऑफ द ब्लॉक्स होने के बाद, गन के साउंड के बाद मेरा रिएक्शन टाइम क्या हो रहा है,
देर विल बेयरली बी एनी डे जब हम पूरी पूरी 100 मीटर रनिंग कर रहे होंगे, हम स्ट्रेचिंग खूब कर रहे होंगे, आई विल इंश्योर दैट आई एम इंजरी फ्री, एंड आई विल ऑफ कोर्स नॉट पार्टिसिपेट इन एनी रेसेस विद पीपल दैट आई माइट लूज, क्योंकि मेरे को मेंटल स्टेट में आई हैव टू रीच अ पॉइंट वेयर आई एम विजुअलाइजिंग माई विक्ट्री. बट all of this is built on the back of me having done a lot of work prior. आखिरी के दिन में यू विल नेवर सी यूसेन बोल्ट. अभी इंडिया का भी वर्ल्ड कप के दौरान गो हेड एंड सी कितने दिन भाई लोगों ने क्या बताए इंटेंसिव प्रैक्टिस करी है, डिस्पाइट देम हैविंग 1 वीक ब्रेक्स बिटवीन 2 मैचेस. कितने दिन टीम वालों ने इंटेंसिव. दे ऑलवेज हैव ऑप्शनल नेट सेशंस, किसी को आना है आओ, किसी को नहीं आना है मत आओ. बिकॉज राइट नाउ व्हेन इट इज द हाई टाइम, पीक परफॉर्मेंस जब देनी होती है ना, उस टाइम पे आदमी ज्यादा मेहनत नहीं कर रहा होता है, क्योंकि that will adversely impact your performance where it matters instead of aiding it in any way. सिमिलरली अभी जब हम लोग कैट कुट खेलने जाने वाले हैं 1 हफ्ते के अंदर, जब हम लोग कैट वैट खेलने वाले हैं, अभी बैठ के अगर तुम दिन के 50 सवाल लगा रहे क्यूए के और 4 DILR सेट निकाल रहे और 4 RC कर रहे, मत ही करो. One, that doesn't help. Second, it puts you under tremendous pressure, and it gives you a false sense of achievement कि हाँ हम कुछ काम कर रहे हैं. नहीं कर रहे हो ये काम. The time for doing this work has already passed. This should have been done in August, September latest. उससे पहले हो जाना था ये काम. तो अभी लाइट लो, अभी खुश रहो. इनफैक्ट not only will those people who have done tremendously well in their childhood, जिन लोगों ने बहुत अकलमंदी से पढ़ाई लिखाई करी थी, they were always oriented towards solving puzzles, और दिमाग के अंदर काफी बढ़िया बढ़िया बातें चलती थी. Apart from them, there are also going to be people who in their mock season have consistently scored, let's say, 72 percentile, 73 percentile. But on the test day, they'll give it with a clear mind, without any stress, without any pressure, and they will end up doing exceedingly well. क्योंकि जितना ज्यादा भी फालतू का दिमाग में प्रेशर लोगे, उतना ज्यादा लाइकली है कि एग्जाम हॉल के अंदर ओ ये सेट इतना सेट सवाल तो करना ही पड़ेगा, ये तो मारना ही पड़ेगा. फॉर इंस्टेंस, इफ यू हैड टेकन कैट इन 2021, तो उस टाइम पे doing 3 sets out of 4 in DILR was kind of necessary for you to hit the 99.5 percentile mark in the DILR section. But if you did the same thing in, if you walked into CAT 2022 with the expectation कि भाई 3 सेट तो होने ही चाहिए, आई एम फ्रॉम slot 1, तो वही है मेरा बायस. slot 1 में अगर कोई 3 सेट मार देता, भाई दुनिया बदल जाती, क्योंकि मेरे को पता है हमने किए थे पूरे पूरे 2 सेट्स, और मेरा तब 99.72 बन रहा था DILR में. तो इट वॉजेंट एज इफ मेरे को 3 सेट, मेरे से हो ही नहीं पाया तीसरा सेट, तो हम लाइट थे, ठीक है जितना हो पाएगा उतना करेंगे. देर इज नॉट गोइंग टू बी एन अनसेमली अननेसेसरली हाई टारगेट दैट आई चेज आफ्टर. शांति से जितना हो पाएगा करेंगे एग्जाम हॉल में. उससे पहले अभी फालतू बैठ के कोई मॉक्स वॉक्स नहीं देना. इनफैक्ट यू बी मच बेटर सर्व्ड राइट नाउ watching TV shows and movies and catching up with people. Talk to people in your circle who are outside of the cat world. अपने कजन से बात करो, अपने दोस्तों से बात करो जो कैट की तैयारी नहीं कर रहे. टॉक टू देम. राइट नाउ यू आर सो मडल्ड इन द कैट वर्ल्ड ना, फॉर मोस्ट ऑफ यू वुड बी सो मडल्ड इन द कैट वर्ल्ड. तुम्हें लगेगा अगर कैट नहीं हुआ तो सब कुछ ही खत्म हो जाना है, जबकि दैट इज नॉट द ट्रूथ. कैट इज बट अ माइलस्टोन. अगर कैट आ गया तो ठीक, नहीं भी आया तो ऐसा नहीं तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी. देयर आर गोइंग टू बी थाउजेंड ऑफ अदर थिंग्स दैट यू कैन पोटेंशियली डू. बट द इम्पोर्टेंस ऑफ कैट गेट्स एक्स्ट्रा भाई व्हेन यू डोंट इवन सी अदर थिंग्स दैट एग्जिस्ट. तुम्हारे दोस्त यार, मम्मी पापा भाई बहन, बहुत लोगों से बातें करो अभी, कैच अप विद देम. ऐसा नहीं कि हर रोज घूमने फिरने जाओ. डू नॉट ओवर एक्सर्ट योर सेल्फ इन एनी सेंस ऑफ द वर्ड. लोगों से 3-3 घंटा फोन पे बात करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ ऐसे ऐसे कर लो, थोड़ा बहुत बातचीत कर लो. एक दिन कहीं घूमने जाओ, लेकिन कहीं घूमने जाओ तो ऐसा मत करना कि गए एक दिन एडवेंचर पार्क और बीमार होके आ गए, पानी वानी के अंदर स्प्लैश वैश मार के आ गए. उतनी टैलेंट मत दिखाना, लेकिन ठीक ही रहना. खुद को इंजरी फ्री रखना, बीमार मत होना. अभी हम भयंकर बीमार चल रहे हैं, अगले वीकेंड तक हम ठीक ना हुए तो बर्बाद हो जाएंगे. बट ठीक है, देखिएगी. और फन चीज है ये सब कुछ करने का. अगर और कुछ नहीं ना, तो मूवीज देखो, अच्छी मूवीज देखो, टीवी शोज देखो. इफ यू आर इफ यू लाइक रीडिंग और नॉवेल्स वॉवेल्स पढ़ते हो, रीडिंग करो. अच्छा, एक पॉइंट है, व्हेन यू आर वाचिंग मूवीज,
So you can watch new things. Recommendations, I'm sure all of you have a list of recommended things that you have hopefully you haven't caught up on in the last year, because we were too busy devoting our time and energy towards activities that we deemed important. अगर टीवी शोज देख रहे हैं, तो ना प्रेफर करना ओल्ड टीवी शोज देखने का. व्हेन आई से ओल्ड टीवी शोज दैट यू हैव ऑलरेडी सीन. देखिए, नया टीवी शो देखने में होता क्या है, यू इन्वेस्ट तो अपने बड़ी जल्दी हो जाते हैं. परहैप्स दिस इज माय ओन पर्सनल थिंग, लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं. जब कोई नया टीवी शो देख रहे होते हैं, तो हम हमेशा अच्छा अगले एपिसोड में क्या होगा, अगले एपिसोड में क्या होगा, इसके चक्कर में हम बहुत सारा ज्यादा ही टीवी शो देख रहे होते हैं. एक के बाद एक के बाद एक के बाद बिंज वॉचिंग जिसको बोलते हैं, बिंज वॉचिंग करने लग जाते हैं. वही पुराना टीवी शो अगर रहता है, समथिंग दैट आई ऑलरेडी सीन एंड आई नो हाउ द स्टोरी विल प्रोग्रेस, एक बार में 2 एपिसोड देखे, हाँ मन भर गया, कोई बात नहीं, लाइट ले लेते हैं, देख के आगे बढ़ जाते हैं. लेकिन ये नहीं, लेट्स से अगर अभी हम नया टीवी शो देखने लग जाएंगे, वो नहीं हो पाएगा. साथ साथ टीवी शोज में भी आई माई प्रेफरेंस इज वॉच द 20 to 22 मिनट वाले सिली एपिसोड्स वाली कहानी, ताकि मेरे को कैरी फॉरवर्ड ना करनी पड़े इन्फॉर्मेशन एक एपिसोड से दूसरे एपिसोड में. एज इन माई पर्सनल फेवरेट टीवी शो, मतलब वन वेरी प्रेफर्ड टीवी शो, मेंटलिस्ट. मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है वो शो. लेकिन अभी मेंटलिस्ट देखने ज्यादा अच्छा है, यू वुड बी बेटर सर्व्ड वाचिंग समथिंग लाइक सिम्पसन्स और वाचिंग समथिंग लाइक मॉडर्न फैमिली. वही देख के रहना. अभी बैठ के कोई एक लॉन्ग मल्टी एपिसोड वाला कहानी, या बिग बिग बैंग थ्योरी भी चली जाएगा, ब्रेकिंग बैड मत देखने लग जाना, क्योंकि फिर उसमें इन्वेस्ट हो जाता है आदमी. या फिर कौन सा प्रिजन ब्रेक मत देखने लग जाना. वैसे प्रिजन ब्रेक का पहला सीजन ही अच्छा, उसके बाद तो बेकार ही हो जाता है. तो प्रिजन ब्रेक मत देखने लग जाना, कोई चिल सा काम करना. रीडिंग में भी, यू लाइक फिक्शन, यू लाइक नॉन फिक्शन, प्रेफर करना समथिंग ओल्ड उठाने का, जो तुम पहले पढ़ चुके. वट एवर यू रेड थ्रू अर्लियर, गो थ्रू दैट. स्पेशली इफ यू रेड थ्रू फिक्शन बुक्स व्हेन यू वर लिटिल, थिंग्स लाइक हैरी पॉटर या लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, ऐसा कुछ अगर तुमने पढ़ा था. आई हैव रेड थ्रू हैरी पॉटर परहैप्स 8 or 9 times, ऑल 7 books. लेकिन हर बार पढ़ने पे कुछ नया ही पता चलता भाई, अच्छा ये भी था इसके अंदर, अच्छा ये भी था इसके अंदर. सो इट इज एब्सोल्युटली वंडरफुल. अगर हैरी पॉटर पढ़ने का, वापस हैरी पॉटर पढ़ लो, अलग खुशियां हो जाएंगी. रीडिंग की प्रैक्टिस अलग से हो जाएगी, और हैरी पॉटर तो हैरी पॉटर है ही. स्पेशली अच्छा, एक ऑल्टरनेट चीज बोलते हैं. मूवीज इफ यू सीन दी हैरी पॉटर मूवीज, read the books, you'll realize why movies will never match up to books. Books are insanely better. ऐसा समझना. How do I compare it to? Uh, Movies have their own importance in making sure that it reaches out to masses. A lot of people got interested in Harry Potter because movies existed, but the books are a level above it. जैसे अपना चेतन भगत भैया, you can give him the credit for bringing reading, English reading into the mainstream. For a long period of time, भारत के अंदर novel reading का उतना culture था नहीं. He became the Indian version of Sidney Sheldon, providing history passages within small sections, aspirational part of the country को inspire करा भाई ने. But then you cannot take away credit from the fact कि भाई ने पढ़ा, रीडिंग करने की आदत थोड़ी डलवानी चालू करी. उसके बाद अब there is a greater population of people who engages in reading. So he has his own credit, he has his own flaw, Chetan Bhagat Bhaiya. Similarly, हैरी पॉटर की मूवीज, दे हैव देयर ओन क्रेडिट, दे हैव देयर ओन फ्लॉ. बट हैरी पॉटर की किताबें भाई लोग, अगर हो सके, इफ अगर हैरी पॉटर तुम्हें नहीं पढ़ना, तो देयर इज दिस ऑथर बाय द नेम ऑफ अश्विन सांघी. अश्विन सांघी, इसकी कुछ कुछ किताबें, कृष्णा की, ये वो प्लानिंग था ना, पढ़ना. ही इज नोन एज द इंडियन डैन ब्राउन. डैन ब्राउन का जो वर्जन रहता है, फैक्ट और फिक्शन को मिक्स करके भाई कहानियां बनाता है, विच मेक्स इट इंटरेस्टिंग. अश्विन सांगी डज द सेम थिंग विद इंडियन कॉन्टेक्स्ट. तो इसकी कोई बुक पढ़ सको तो चलेगा. अच्छा, जब रीडिंग करो भी, प्रेफर करना, वट एवर रीडिंग यू डू, वट एवर टीवी शोज यू वॉच, वट एवर मूवीज यू वॉच, यू डू इट वाइल यू आर सिटिंग, नॉट वेन यू आर हॉरिजॉन्टल. लेट के मूवीज मत देखना, लेट के टीवी शोज मत देखना, बैठ के करना, बैठ के करना. अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस, अपना स्लॉट टाइमिंग, अपने स्लॉट टाइमिंग में
ये सब मत करना अपने स्लॉट टाइमिंग में। बैठ के कुछ पेन पेपर चलाना। कुछ पेन पेपर का काम करना। वंडरफुल वे टू मेक श्योर कि तुम्हारे स्लॉट टाइमिंग में दिमाग चल रहा है और ब्रेन ट्रेन हो रहा है। पिकअप ऑल योर पास्ट मॉक्स जितने भी तुमने दे रखे हैं फर्स्ट से अब तक, री वॉच देम। मतलब फिर से उनको डोंट सॉल्व, अटेम्प्ट नहीं करना है, लेकिन हाँ, बैठ के हमने पैसेज पढ़ा, पहले क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन विद इन द पैसेज, सेकंड क्वेश्चन विद इन द पैसेज, थर्ड क्वेश्चन विद इन द पैसेज, फोर्थ क्वेश्चन विद इन द पैसेज। मेरे हिसाब से ये चार होने चाहिए। अब देखो, चेक करो क्या बैठ रहा है। अच्छा, क्या एरर करा, कोई बात नहीं, ज्यादा दुखी नहीं होना है, सही गलत हुआ। फिर सेकंड पैसेज पे करा, या एलआरडीआई का एक सेट उठाया, या क्वांट के छोटे 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 क्वेश्चन उठाए। पास्ट वॉक, इवन इफ यू एंड अप डूइंग लेट्स से उस 2 घंटे के स्लॉट में एंड अप डूइंग 3 DILR सेट्स, नथिंग मोर, सिर्फ 3 DILR सेट करे, दैट इज गुड इनफ। अगर कोई सवाल तुमसे नहीं बनता, ओह, टेल योरसेल्फ ये नहीं आने वाला पेपर में, खुश खुशी आगे बढ़ जाना। अभी कोई नया कॉन्सेप्ट, कोई नया आइडिया इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश मत करना, क्योंकि जैसे ही कुछ नया घुसेड़ने की कोशिश करोगे, अपना ब्रेन इज गार्बेज इन गार्बेज आउट में ऑपरेट करने वाला। अगर अभी कुछ नया सीखने की कोशिश करोगे, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू कंफ्यूज इट विद समथिंग फार मोर क्रिटिकल दैट इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन योर हेड। तो मस्त एकदम, जैसे ही कुछ गलत हो, कुछ हैवी लगे, छोड़ देना, मस्त छोड़ देना। इसके ही साथ लास्ट चीज जो हम दिखाना चाहते हैं, बस ये देखना हाउ यू एंड अप गेटिंग, क्या बताएं, शाफ्टेड। ये बस हमने ना अभी एक यूट्यूब पे अपना सर्च मारा। आई होप यू कैन सी, हाँ, आई होप यू कैन सी, कैट 2023 डेज फिल्टर के नाम पे हमने अपलोड डेट डाला था, और हमने दिस वीक लास्ट दिस मंथ डाल देते हैं। देखना चालू करना। Last minute cat 2023 prep tips. How to revise quants in last 7 days. 75 days hard challenge. 7 days to cat. 7 days to cat. Quant surgical strike. 10th लेवल बेसिक इंग्लिश नहीं है ये, तो फिर भी पुराना ही लग रहा है मेरे को। स्टडी शेड्यूल फॉर कैट 2023। 7 days to cat 2023। 9 days to cat। 7 days लेफ्ट। ये तो अच्छी कैट है। Only 9 days left for CAT exam study vlog. What to do in the last 5 days. 26th November, last 7 days. 7 day strategy. 75 days hard challenge जिसका भाई 87 out of 75 पहुंच गया। तो बढ़िया है, बढ़िया काम कर रहा है। बाबा जी एक IIM कॉल 7 days। ये तो भी और आना बाकी है, ये तो भी पढ़ाई करने वाले बाकी है। हाउ टू रिवाइज टू राइस VARC रिविजन। 7 days to cat। 8 days before cat। Last minute tips। Not confident about cat। हाय, बस ये प्लेथरा ऑफ वीडियोस से हम यही हाईलाइट करना चाह रहे हैं। और क्या देखना, व्यू काउंट। बनाना कैट तो नहीं देखना मेरे को। कैट 2023 स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी कैसे भी है, स्ट्रैटेजी। डेली रूटीन्स कैट 30 डे स्ट्रैटेजी। 100 परसेंटाइलर। स्टार्टिंग नाउ 3 months ना, मेरे को तो रिसेंट का देखना है, दिस मंथ। नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट कैट। 7 days to cat। 30 day 1 month टाइम टेबल। 20 days to दिस हेडलाइन। ये मतलब, ये सब, ये लाइन, ये हेडलाइन, इज 99 परसेंटाइल स्टिल पॉसिबल, ये सब देख के मेरे को इतना वियर्ड लगता ना। भाई अगर तुम ये बोल रहे 20 दिन के अंदर IIM कॉल आ सकती है, 20 दिन में 90 परसेंटाइल आ सकती है, दिस इज 2 weeks ago, so 21 days एट वर्स्ट। इफ यू थिंक 99 परसेंटाइल 21 दिन में आ सकती है, तो फिर साल भर पढ़ने को किसी को बोलो ही मत। 99 परसेंटाइल 3 हफ्ते में आ जाएगी भाई। बट देन व्हाट,
what they are working with. देखना how the truth gets stretched. There is going to be one super intelligent person who ends up doing this, and he will do very well. That person is amazing, but that is not true for the population. But the video is क्या बताएं, broadcast to millions. Video is given out to masses, saying कि देखो ये एक एग्जांपल है. भाई जरूरी नहीं है. For the majority, that is not going to be the case. It's as good as saying you should invest in gambling क्योंकि ये देखो ये आदमी एक बार पैसे जीत गया था. That does not translate into good decision making on your part कि भाई ये आदमी एक बार गैम्बलिंग में जीत गया, तुम्हें भी बहुत सारा पैसा गैम्बल कर देना चाहिए. That is the worst thing that you can do. बट नहीं, ये चल रहा है तो चल रहा है. अभी तो स्ट्रेटेजी वीडियोस, क्रैश क्रैश कोर्स तो अलग ही कहानियां है. कैन आई क्रैक 90 to 95 percentile in cat 2023 in 34 days to cat? Quant tricks for 99 percentile. 5 tips to increase your score. Last mile strategy to crack cat. Understand, these are not, क्या बताएं, these are rarely, ये ना, मे बी इट इज माई ओन फ्लॉ कि भाई हमें मार्केटिंग उतनी अच्छे से आती नहीं. बट दीज सीम लाइक डेडिकेटेड एफर्ट्स टू गार्नर व्यूज, गार्नर अटेंशन, क्योंकि भाई कूल होता है एंड हेल्प्स बिजनेस. बट इन द प्रोसेस इट एंड्स अप कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव. इट इज ऑलमोस्ट लाइक, क्या बताएं, लोगों का ना, किसी भी तरीके से किसी से भी पैसे निकलवा लो, which is not, which should ideally not be the case, especially if you're purporting yourself as an instructor, as a mentor, as a teacher. तो फिर ये सब हरकतें ना करो. चैन से जाओ, पढ़ाई लिखाई अपनी दुनिया में रहो. वीडियोस देखने में टाइम वेस्ट मत करो. And I'm aware of the irony as I tell you this, because I am giving you a video in which I'm telling you not to watch a video. लेकिन hopefully you realize the things that I've told you, वो क्यों मेरे को बोलना जरूरी था. विथ पैसेज ऑफ टाइम हम भी थोड़े, क्या बताएं, नम होते जा रहे हैं ऐसे नॉनसेंस के लिए. बाकी देखते हैं आगे क्या चल रहा है. हाय, I'm here on my YouTube वाला live where I'm looking at questions. कुछ कुछ क्वेश्चन देख रहा हूँ. Sir, I had scoring well in VARC section, sometimes even crossing 99 percentile marks. However, my marks have suddenly started falling. I scored my lowest today. I really don't know what to do. Stop taking tests. Don't take any tests. Don't take any test at all. बिल्कुल टेस्ट मत करना. बिल्कुल कोई टेस्ट मत करना. एग्जाम के दिन खुशी खुशी जाना. अब कुछ नहीं चेंज कर सकते. एकदम मस्त एंजॉय करके पेपर देना और कुछ नहीं करना. Then make video on CAT 2024 classes. I will have a course coming up for CAT 2024 classes. बाकी क्या कर सकते हैं. This is for 99 percentile or 90 percentile. Tanish Singh, that is not for 99 percentile or 90 percentile. That is the work you have to do before you start. मतलब क्या बताएं. If you haven't done the, if you haven't done the work, और उससे पहले जो डिमांड कर रहे हैं ना कि नहीं मेरे को इतना आना चाहिए कैट में, मेरे को इतना मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, मस्त एकदम बंद कर दो. कोई, यू शुडंट बी डिमांडिंग अनलेस यू पुट इन द वर्क. दैट इज द आर्गुमेंट, रादर देन 99 और 90 और 99.99. इफ यू हैवंट डन दिस मच वर्क तो फिर वट एवर कम्स इन कैट इज फेयर. उसके बाद कुछ बचा नहीं. ओके. वर्ल्ड कप गया, पैट्रिक इन्वेस्ट विदाउट प्रिपेयरिंग, इज इट पॉसिबल टू क्रैक कैट? फॉर इंसेनली इंटेलिजेंट पीपल, आई हैड अ सीनियर इन कॉलेज. शी वॉज सीए में, बहन का रैंक 1 आया था. शी डिड नॉट प्रिपेयर अ सिंगल डे फॉर कैट. उसके दोस्त लोग कैट का फॉर्म भर रहे थे तो बहन ने भी भर दिया था. एंड देन शी एंडेड अप गेटिंग 98.69 कुछ परसेंटाइल. एक भी दिन ना पढ़ाए लिखाई किए बगैर बहन ने निकाल दिया था. एक दिन शी वेंट इन, अंग्रेजी अंग्रेजी डीआई डीआई में अच्छा किया था. क्वांट में बहन को उतना अच्छा नहीं आया था. हमारी 1 साल सीनियर थी. सो देर आर पीपल हु कैन क्रैक कैट दैट वे एज वेल, क्योंकि जनरल एप्टीट्यूड उनका अच्छा है. बट देन दैट इज नॉट द बेंचमार्क, दैट इज नॉट द स्टैंडर्ड आउटकम. तो जरूरी नहीं है वो होगा. तो वो सब, इज इट पॉसिबल? यस. इज इट लाइकली? नॉट वेरी मच. मैच का क्या चल रहा है? आई डोंट नो, आई डोंट केयर. एक मौक दे दूं ना सर. निशांत, दिस इज प्रिसाइसली माई पंगा. अभी हमने तुम्हें बोला कि नहीं देना है टेस्ट.
एंड देन द रिस्पॉन्स टू दैट इज एक मार्क दे दो ना, तो फिर मत पूछो भाई, फिर करो जो करना है। तुम्हें सिम कैट 18 देना है, तुम्हें सिम कैट, उसके बाद और भी बहुत सारे होंगे। सिम कैट दो, गेम कैट दो, क्या प्राइम कैट दो, रियल कैट दो, अनरियल कैट दो, ये कैट दो, वो कैट दो। टेस्ट देने का कोई पॉइंट ही नहीं है भाई, टेस्ट देने का कोई पॉइंट नहीं है। प्रोजेक्ट ब्लूम लॉन्च का एक्सपेक्टेड वीडियो दिसंबर फर्स्ट वीक में ही आएगा क्या? प्रोजेक्ट ब्लूम विल नॉट हैपन दिस ईयर अखिलेश्वर, एट ऑल। प्रोजेक्ट ब्लूम इज नॉट हैपनिंग दिस ईयर। डू नॉट रिलाई ऑन प्रोजेक्ट ब्लूम। No project bloom is happening this year. It is too much effort, and if I will come out with a course, I will want to put in effort. मेरे से हो नहीं पाता, तो लास्ट ईयर बहुत ज्यादा ही एफर्ट हो गई थी, तो हमने इस साल पहले से प्रोजेक्ट ब्लूम इज नॉट हैपनिंग दिस ईयर एट ऑल। नो प्रोजेक्ट ब्लूम, नो प्रोजेक्ट ब्लूम। I got 96 and 89 in CAT 2022 slot 2 and slot 3 respectively, but my marks in mocks is between 60 to 70। समझ नहीं आ रहा है ये सही है या गलत। ये जितना सही मानना चाहते हो उतना सही है, जितना गलत मानना चाहते हो उतना गलत है। ये क्या एनालिसिस करेंगे इसके? मस्त एकदम चिल, मस्त एकदम चिल करो। जब अब जाके एग्जाम हॉल में देना, कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितनी परसेंटाइल आ रही है, इसका भी कुछ नहीं कर सकते। ऑल दिस विल ओनली इंड्यूस एंजाइटी, दिस विल नॉट लीड टू एनी पॉजिटिव और अंडरस्टैंडेबल आउटकम। मस्त चिल करो, अब एग्जाम हॉल में जाके देखेंगे, पिक्चरें देखो, मूवीज देखो। मतलब उड़ान करके एक पिक्चर है, इफ यूर फ्रॉम, क्या बताएं, बिहार वेस्ट बंगाल साइड से, उड़ान करके एक पिक्चर है, मस्त देखना, बहुत पसंद है। इफ यू आर अ फैन ऑफ क्रिकेट, इकबाल करके एक पुरानी पिक्चर है, वो देखना, मस्त है। बहुत सारी पिक्चरें अच्छी हैं। My mock scores are in the range of 60 to 75. Is it possible I may see a jump of 15 to 20 marks in the actual test? Anand, it is also possible you will see a jump of 100 marks in your possible. Possible के नाम पे सब कुछ है possible भाई, but ये this speculation, how does that help you? This is an insane. Please get a utilitarian outlook towards ये काम। तुम्हारा 100 नंबर भी बढ़ सकता है, तुम्हारा 30 नंबर गिर भी सकता है, दोनों चीजें हो सकती है। तो ये 15 से 20 मार्क बढ़ जाएगा, आर यू गारंटिंग कि तुम्हारा 60 से 75 आ ही जाएगा? आज तक किसी नौक में उसके ऊपर नहीं है, उसके नीचे नहीं है। द बेस्ट, सी आउटकम्स आर नेवर इन आर कंट्रोल, व्हाट इज इन आर कंट्रोल इज एफर्ट। तुम अपने हिसाब से पेपर ढंग से देखे आना, तुम अपने हिसाब से जितनी जान लगा सकते हो लगा के आना जी। अच्छा रहा तो अच्छा रहा, नहीं अच्छा रहा तो कोई लोड नहीं, देखी जाएगी। इसका कभी टेंशन नहीं लेते हैं कि भाई क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। वेंटेरो 2024 की क्या फी रहेगी, जब आएगा उसका इंफॉर्मेशन वीडियो तब दिख जाएगा। आई थिंक दैट इज ऑल। आई डोंट थिंक आई हैव मोर क्वेश्चंस हियर, एंड आई डोंट थिंक आई एम आंसरिंग क्वेश्चंस इन द वे दैट यू वांट मी टू। मतलब कोई नहीं बेटा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा वाली बात हम कर भी नहीं रहे। चैन से रहना, एग्जाम एग्जाम दे के आना, और इंडिया जीते ऑस्ट्रेलिया जीते, बस एक लास्ट यूटिलिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू की कहानी समझाते हैं। If India wins the match today, we win. If India wins the match today, most of the population is going to be happy. If India loses the match, most of the population is going to be sad. Turn that around. If you do well in cat, किसी को इंडियन टीम में किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। इफ यू डोंट डू वेल इन कैट, इंडियन टीम में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारा, see, this is definition of one sided love. You are emotionally invested in how it turns out for them. They don't care what happens. Why invest in this relationship? मैच देखो, एंजॉय द क्रिकेट, ज्यादा इमोशनली अटैच मत हो जाना आउटकम से, जो होगा होगा, तुम्हारे कंट्रोल में है भी नहीं। Who will win the Premier League this season, पुनीत जोशी? I neither know nor care. कोई भी जीते क्या फर्क पड़ रहा। अच्छा, अबाउट द आर्सेनल थिंग, एक जमाने में हम स्पोर्ट्स फैन हुआ करते थे, एक जमाने में मस्त स्पोर्ट्स फैन हुआ करते थे, तो उस टाइम पे हमें ये गिफ्ट मिला था, गरम रखता है इसीलिए बढ़िया है। देर इज नो स्पेशल फेवर टुवर्ड्स आर्सेनल, ऐसा कोई लगाव नहीं हमें। चलो, ओके बाय, दैट विल बी ऑल। आई एम एंडिंग द स्ट्रीम नाउ। चिल से रहना, फालतू वीडियो देखने में टाइम मत लगाना। मूवीज देखो, टीवी शो देखो, मूवीज देखो, टीवी शो देखो, किताबें पढ़ो। इफ यू आर इनटू रीडिंग, प्लीज रीड बुक्स, एब्सोल्युटली वंडरफुल बुक्स, छोटी छोटी किताबें पढ़ो।